मेरठ में दलित परिवार पर कहर टूटा तो मानो सियासी उबाल आ गया। एक बेटी की मां की आंखों के सामने किडनैपिंग और मां की हत्या के मामले में बरस पड़े विरोधी, घेरने लगे पुलिस और सरकार को। मच गया बवाल। सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार सी आ गई। वहीं जाटव परिवार के दर्द में मानो बसपा सुप्रीमो मायावती भी कराह उठी। बरस पड़ी मायावती, पुलिस पर, प्रशासन पर, शासन पर। मायावती के शब्दों की वो संवेदना और सवाल, उसकी आगे की सियासत समझें। उससे पहले देखिए कि कैसे सोशल मीडिया पर लोग भड़क रहे हैं। जीतू राजौरिया नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, बसपा के कमजोर होने के बाद अंजाम ये रहा कि प्रदेश में जातिवादी और गुंडों के इतने हौसले बुलंद हो गए कि आपकी बहन बेटियों को सरेआम उठाया जा रहा है और अगर विरोध किया तो सीधा मौत की घाट उतारा जा रहा है। इसका जीता जागता प्रमाण कल की मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में हुई घटना है। अगर वास्तव में दलित समाज खुद को सुरक्षित महसूस चाहता है और असल में अपना और अपने महापुरुषों का सम्मान करना चाहता है तो फिर बहन मायावती जी को चुनना होगा। अगर ना चुनते हैं तो समाज पर ऐसी अत्याचार जारी रहेगा, फिर चाहे भाजपा की सरकार बने या समाजवादी पार्टी की सरकार। सूर्य समाजवादी नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, मेरठ में दबंगों ने लड़की को किडनैप कर लिया, लड़की की मां की फरसे से मारकर जान ले ली। कानपुर में दरोगा ने पत्रकार के साथ मिलकर नाबालिग लड़की का गैंग रेप किया, अभी तक दरोगा फरार है। झांसी की पहली महिला ऑटो चालक की हत्या कर दी गई। यही है यूपी में महिला सुरक्षा की सच्चाई, जिसका ढिंढोरा बार बार पीटा जाता है। अंजलि सैनी नाम की सोशल मीडिया यूजर लिखती है, मेरठ में राजपूत युवक ने दलित युवती का अपहरण किया, लड़की को बचाने आई मां को फरसा मारा, उसकी मौत हो गई। क्या उत्तर प्रदेश में कानून जिंदा है? मामला सरधना की गांव कपसाड़ का है, जहां एक बेटी को उसकी मां की आंखों के आगे उठा लिया जाता है। विरोध करने पर मां पर हमला होता है और बाद में जिंदगी के लिए जूझती मां की अस्पताल में मौत। तो मानो गुस्साए लोगों ने गदर काट दिया। अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, लोगों ने शव को रखकर हंगामा किया तो वहां पर सियासी जमघट भी लग गया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी जमकर बरसे, अपने तमाम नेताओं को, स्थानीय विधायक अतुल प्रधान को भी भेज दिया। इधर बवाल कट ही रहा होता है, उधर मायावती भी गुस्से में बोल पड़ती हैं। मायावती एक्सपर्ट लिखती हैं, यूपी में मेरठ के सरधना थाना अंतर्गत दलित मां की हुई हत्या तथा बेटी के अपहरण की ताजा घटना अति दुखद, शर्मनाक एवं चिंतनीय। महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या आदि की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे, ताकि आपराधिक तत्वों को ऐसे घृणित कार्यों से आगे रोका जा सके। सरकार खासकर महिला सुरक्षा के मामले में समुचित ध्यान दे। दरअसल बताया जा रहा कि पीड़ित परिवार जाटव समाज से है और आरोपी पारस राजपूत, जो एक ही गांव के रहने वाले थे। वहीं तनाव को देखते हुए और सियासत को देखते हुए गांव में भयंकर पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। घटना के बाद से आरोपी के माता पिता भाई फरार हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त तक आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस ने 5 टीमें भी गठित की हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि मामला पुरानी जान पहचान का भी हो सकता है। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव है और सियासत भी चरम पर। अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर जमकर योगी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव लिखते हैं, मेरठ में मां पर कातिलाना हमला और बेटी को उठाकर ले जाने का मामला बेहद गंभीर है। भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण देते देते आज जिस स्तर पर पहुंच गई है, वहां से वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि अपराधी उनके राज खोल देंगे। सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है। इससे बुरा कुछ और नहीं हो सकता। भाजपा पूरी तरह से नाकाम सरकार है। दरअसल मामला दलित सियासत से भी है, इसलिए अखिलेश यादव के 2 पोस्ट आ जाते हैं। उनके तमाम नेता भी मौके पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंच करके जमकर बरसते हैं अतुल प्रधान। इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। सोचिए किस तरह की व्यवस्था रही होगी, किस तरह की सोच रही होगी उनकी गुंडे तत्वों की और ऐसे लोगों की, कि एक माँ अपनी बच्ची के साथ खेत जा रही है और खेत जाते वक्त बच्ची को तो उठा ले जाएं गुंडे और महिला का कत्ल कर दें। जब मेरठ की तरफ आई, रेफर हुई, तो उनके सांस चल रही थी, लेकिन ये पहले से ही संभवतः पहले से चीजें पता लग गई थी कि बचेंगी नहीं। और सोचो इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है। कोई भी दम भर ले, कितना भी बड़ी बात कर ले, कितनी ऊंची बात कर ले, लेकिन मैं समझता हूं इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग सुबह पहुंचे थे वहां पर, मैं घंटों रहा अस्पताल में, तो जब मैंने वो आईसीयू में उनकी हालत देखी उस समय, तो आप देख नहीं सकते थे और किस तरीके से दहाड़े मार मार कर परिवार रो रहा। फिलहाल संगीत सोम, जो उसी इलाके से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, 2022 में जिनको अतुल प्रधान ने हराया था, उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट इस मामले पर सामने नहीं आया है। फिलहाल आगे जो कुछ भी जानकारी होगी यूपी तक आप तक पहुंचाता रहेगा। साथ ही साथ यूपी तक आपसे अपील भी कर रहा है कि किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में विवेक से काम जरूर लें। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।